हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल CIB विथ मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी की यूनिट 16 जो कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है उसका पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर इसका टॉपिक है। डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट फॉर ए मैनुअल सिग्नेचर दैट सर्व्स द सेम फंक्शन एज ए मैनुअल सिग्नेचर। अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर जो है एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट है जो हम मैनुअल सिग्नेचर्स करते हैं, जो हम हाथों से सिग्नेचर्स करते हैं। कोई भी सिग्नेचर्स जैसे करता है तो उसका जो मैनुअल सिग्नेचर है, जैसे आपने सिग्नेचर किया, मान लीजिए ये है सिग्नेचर, ये है, तो ये मैनुअल सिग्नेचर है। अब इस मैनुअल सिग्नेचर को जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसे हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ये बिल्कुल सेम फंक्शन होता है, बस डिफरेंट होता है कि ये मैनुअल सिग्नेचर्स की जगह पे डिजिटल सिग्नेचर्स हो जाता है। इट इज़ टू आइडेंटिफाई ए पर्सन एंड ए डॉक्यूमेंट टुगेदर व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड। बस डिफरेंस क्या होता है, ये किसने किया है, किस पर्सन ने ये सिग्नेचर किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया। टेक्निकल टर्म्स में इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नेचर इज द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अब इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं दैट इज क्रिएटेड बाय रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज थ्रू वन वे हैश फंक्शंस। डिफरेंस क्या होता है इसमें, एक वन वे हैश फंक्शंस यूज़ होता है जिसका क्या काम है, जिससे हमारा जो वन वे हैश फंक्शन होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, मैसेज जो हमारा रिजल्टिंग मैसेज है इस कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट। उसको हम रिजल्टिंग जो मैसेज होगा उसको हम डाइजेस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर में जो है सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती हैं दैट इज़ क्रिएटेड। सीक्वेंस ऑफ बिट्स क्रिएट होंगी किससे, एक वन वे हैश फंक्शन के द्वारा। एक प्रोग्राम रन होगा वन वे हैश फंक्शन जो कि क्रिएट कर देता है MD को, मैसेज डाइजेस्ट को। इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट करने के लिए MD का यूज़ होता है जो कि वन वे हैश फंक्शन होता है। द रिजल्टिंग मैसेज MD कहलाता है। सम ऑफ द पॉपुलर MD एल्गोरिथम। ये क्या है, MD एल्गोरिथम एक तरीके की एल्गोरिथम है जो कि यूज़ होती है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन में, जैसे MD5, CRC 32, SHA-1, SHA-256। SHA क्या है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ये एक तरीके की एल्गोरिथम है जो डिजिटल सिग्नेचर को बनाने में यूज़ होती है। MD5 ये लेस रिलायबल है, मतलब कम यूज़ किया जाता है। उसके आगे है the SHA secure hash algorithm is one of a number of cryptography hash function। ये भी एक क्रिप्टोग्राफी है हैश फंक्शन का, ये हैश फंक्शन का। ये SHA-256 एल्गोरिथम जनरेट्स एन ऑलमोस्ट यूनिक फिक्स्ड साइज 256 बिट। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है SHA है 256, तो वो 256 बिट का होगा, मतलब 32 बाइट्स का होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है SHA-256 कितने बाइट का होता है, तो ये 32 बाइट्स का होता है। 32 बाइट्स का हैश होता है। हैश क्या होता है, हैश इज़ वन वे फंक्शन। ये एक तरीके का वन वे फंक्शन है। वन वे फंक्शन का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं लेकिन यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते, इसको वन वे फंक्शन बोलते हैं। तो ये हैश क्या है, एक वन वे फंक्शन है। इट कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड बैक, मतलब एक बार तो हम इसको इनक्रिप्ट तो कर सकते हैं। हम ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है, कुछ प्लेन टेक्स्ट है, इसको हमने यहाँ से डिक्रिप्ट तो कर दिया, इनक्रिप्ट तो कर दिया, सॉरी डिक्रिप्ट नहीं, इनक्रिप्ट तो कर दिया, ये कुछ इनक्रिप्ट तो कर दिया, लेकिन हम इसको वापस इसमें डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं हैश फंक्शन। द MD इज़ इनक्रिप्टेड विद द सेंडर प्राइवेट की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछता है तो MD किससे चेंज होती है, MD जब जैसे हमने कोई हमारा टेस्ट है, इसको हमने चेंज किया, चेंज करके ये बना, इनक्रिप्ट कर दिया, ये कुछ डिक्रिप्ट
अब इसको हमें जब इनक्रिप्टेड विथ है तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए किससे डिक्रिप्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये वन वे हैश फंक्शन से हुआ है। तो जब हम इसे इनक्रिप्टेड मैसेज को हम इनक्रिप्ट करेंगे, यहाँ से हम यहाँ के लिए इनक्रिप्टेड करेंगे तो क्या होगा, सेंडर की प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होती है एक प्राइवेट की होती है। तो ये जो सेंडर है ये डिजिटल साइन कर रहा है तो इसकी एक प्राइवेट की होगी, उसका यूज़ किया जाता है। तो इस जो मैसेज डाइजेस्ट है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, सेंडर की प्राइवेट की का। द इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट इज द डिजिटल सिग्नेचर। अब ये इनक्रिप्टेड एमडी हो गया, एमडी हो गया, अब ये क्या हो गया, इनक्रिप्टेड हो गया। इज द डिजिटल सिग्नेचर्स विच लुक्स लाइक एन अनइंटेलिजिबल स्ट्रिंग ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ये ऐसा होगा, अनइंटेलिजिबल का मतलब क्या होगा, अस्पष्ट, मतलब जिसको पढ़ ना सके। स्ट्रिंग ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स सच एज द फॉलोइंग, जिसको कोई आदमी समझ ना सके। ये यूज़ होता है। देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ये प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया है। अब ये क्या है, ये हम इसको पढ़ के समझ नहीं सकते क्या लिखा है। तो ये एमडी है और एमडी क्या किस में है, इनक्रिप्टेड है, किसकी, सेंडर्स की प्राइवेट की से। अनलाइक ए हैंड रिटन, जैसे कि हैंड रिटन सिग्नेचर्स होता है विच इज़ यूनिक टू द साइनर, डिजिटल सिग्नेचर इज़ यूनिक फॉर ईच डॉक्यूमेंट साइन। जो भी डॉक्यूमेंट साइन होगा उसके लिए इंडिविजुअली ये यूनिक साइन होगा। जैसे कि किसी का साइन होता है वो यूनिक होता है, हर सबकी साइन डिफरेंट होती है। जैसे ये साइन है, ये साइन है, कुछ भी, तो ये क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है। ये मैनुअल सिग्नेचर है। अब डिजिटल सिग्नेचर्स जो होगा वो यूनिक होगा ईच डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे उनके लिए यूनिक होगा। दिस इज बिकॉज ए डिजिटल सिग्नेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स टू बी डिजिटली साइंड। तो इनका यूज़ कहाँ होगा, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको साइन करने के लिए। एनी चेंज टू द डॉक्यूमेंट विल प्रोड्यूस ए डिफरेंट सिग्नेचर। अगर हमने वो एक बार साइन कर दिया, उस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ चेंज किया तो उसके लिए दूसरा डिजिटल सिग्नेचर्स होगा। मतलब हर डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स डिफरेंट होता है। यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसका यूज़ कहाँ होता है, बिफोर ए सेंडर कैन डिजिटली साइन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस द सेंडर मस्ट फर्स्ट क्रिएट ए पब्लिक प्राइवेट की पेयर। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर साइन करने से पहले एक पब्लिक प्राइवेट की पेयर बनता है। एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी, दो की का यूज़ होगा डिजिटल साइन करने से पहले। तो इसमें क्या होगा, द प्राइवेट की इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द सेंडर। जो प्राइवेट की होगी, उस जो भी उस मैसेज को भेज रहा है, उस डिजिटल साइन कर रहा है, वो सेंडर जो है उस प्राइवेट की को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। और द प्राइवेट की इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, इसी के यूज से डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होगा। और पब्लिक की, द पब्लिक की इज़ डिस्क्लोज जनरली टू पोस्टिंग द की इन ऑनलाइन डेटाबेस और एनीवेयर एल्स द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज कैन एक्सेस इट। अब क्या होगा, जो प्राइवेट की होगा वो हम शेयर कर देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट की होगी सेंडर्स की, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और इस तरह वो डिजिटल साइन हो जाएगा। अब देखते हैं इस फिगर से ये कैसे हुआ। जैसे ये साइनर है जो डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रहा है, ये हमारा डेटा है। अब इसमें हमने हैश एल्गोरिथम लगाई और ये हैश से कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद इनक्रिप्टेड हो गया, इनक्रिप्टेड हो गया। अब इसको डिजिटल साइन किया गया। अब डिजिटल साइन करके हमने नेटवर्क्स में भेज दिया। तो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिसीव हुआ। अब उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, पब्लिक और प्राइवेट की इनके पास थी, अब इन्होंने पब्लिक की इसके पास है, इनक्रिप्शन का डिक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्टेड हो चुका था तो हैश एल्गोरिथम है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, वो उस पब्लिक की से इन्होंने डिक्रिप्ट कर लिया। इस बिल्कुल वैसे ही ये ताला है, प्राइवेट की इसके पास थी और पब्लिक की, ये जो पब्लिक की है ये इससे डिक्रिप्ट हो जाएगा, इसी के इससे डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसको कैसे होता है इसका प्रोसेस।
जब when a recipient gets a digitally signed message, the recipient's computers run a computer program containing the same cryptography algorithm and hash function. The sender यहाँ hash गलत छपा है, ये hash है, hash functions the sender used to create the digitally signatures. तो ये क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी मैसेज रिसीव करेगा रिसिपिएंट, वो डिजिटली सेंड मैसेज रिसीव करेगा, तो वो सेम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का यूज़ होता है जो कि हैश फंक्शन में यूज़ हुई थी उसको वेरीफाई करने के लिए. द प्रोग्रामर ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट, जो प्रोग्राम होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट कर देता है. द प्रोग्रामर ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट्स द डिजिटल सिग्नेचर्स यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की. अब जो हमने अभी पढ़ा, एक पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होगी. तो प्राइवेट की उसके पास खुद के पास रहेगी, सीक्रेट रहेगी. पब्लिक की जिसको हम भेजेंगे उसके पास रहेगी, तो उससे वो डिक्रिप्ट कर देगा. इफ़ बोथ द डेटा केम सेम, दैट इज़ फ्रॉम हैश एल्गोरिथम. अब क्या होगा, हमने दो चीज़ें यहाँ की थी, एक यहाँ पर हैश लगा था और एक यहाँ हैश एल्गोरिथम लगी हुई थी. यहाँ पर एक हैश हुआ था, एक यहाँ हैश एल्गोरिथम हुई थी. अब इससे अगर डेटा दोनों से सेम आएगा तो हमारा तो दिस सेम आएगा तो ये डिजिटली साइन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. Public key decryption, then the recipient verifies the authenticity of the message. This is because only the sender's public key will decrypt a digitally signatures encrypted with the sender private key. क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है वो ताला चाबी का कॉन्सेप्ट हो गया है, जिसके पास चाबी होगी उसी से खुलेगा. तो वो पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन जब वेरीफाई होगा तभी वो डिक्रिप्ट हो जाएगा. वाई यूज़ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता क्यों है. Digital signature satisfy certain legal requirements and a business perspective they are following. इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं ये हम देखते हैं. जैसे हम मैनुअल साइन करते हैं तो मैनुअल साइन की अथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि ये किस बंदे ने साइन किया है, किस अथेंटिक है कि नहीं. तो ये अथेंटिसिटी हो गया. सेम इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर भी अथेंटिसिटी प्रूव करता है. फिर इंटीग्रिटी, कि ये डॉक्यूमेंट सेम है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं किया गया है, नॉट अल्टरेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और स्टोरेज. ये इसको भी वेरीफाई करता है कि इंटीग्रिटी है. हमने डॉक्यूमेंट्स कुछ और दिया, बीच में किसी ने और उसको चेंज कर दिया और पता चला कि आपको जो मैसेज मिलना चाहिए था वो ना मिला, तो उसको वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर है. नॉन repudiations, sender should not able to deny the fact of the having sent the communication or claim that the contents of the message as received are not the same as what the sent. नॉन रिपुडिएशंस का मतलब होता है कि सेंडर जो है जिसने मैसेज सेंड किया वो डिनाई नहीं कर सकता है कि उसने सेंड नहीं किया है. ये इसकी खासियत हो गई क्योंकि इसमें उसने डिजिटली साइन करके भेजा है, तो वो कल को अपनी बात से पलट नहीं सकता है. अभी इस फिगर में आप देख सकते हैं कैसे होता है, फंक्शन कैसे करता है. जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें दो पार्ट होगा, मैसेज होगा और डिजिटल साइन हो गया. इसमें क्या हुआ, हैश लगा. हैश लगने के बाद ये सबसे पहले इंक्रिप्टेड हो गया. इंक्रिप्टेड होने के बाद एमडी जनरेट होगा. एमडी मैसेज डाइजेस्ट जनरेट होगा. फिर उसके बाद एमडीआर एमडीए एस. फिर ये यहाँ पर चेक करेंगे कि डिक्रिप्ट करना है कि नहीं. जब डिक्रिप्ट होगा तो देखेंगे कि सेंडर्स की पब्लिक की है कि नहीं है. अब सेंडर्स की किससे डिक्रिप्ट होगा, सेंडर्स की पब्लिक की से. सेंडर्स पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा. तो कैसे होगा, जस्ट इंक्रिप्टेड है, डिक्रिप्टेड है. अब ये रिसीवर का हो गया, ये सेंडर का हो गया. अगर ये दोनों मैसेज हैश इंक्रिप्शन के समय एल्गोरिथम लगेगी और डिक्रिप्शन के लिए लगेगी. अब जो सेंडर्स का पब्लिक की था, जो सेंडर्स ने पब्लिक की भेजा हुआ था, उसके पास एक प्राइवेट की था, एक पब्लिक की था. इस पब्लिक की से हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे. डिक्रिप्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हैश जो एमडीआर था और एमडीएस था, अगर ये दोनों सेम हैं तब तो एक्सेप्ट होगा, तब तो मैसेज सिक्योर है. अगर ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो मैसेज टेम्पर्ड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. ये वेरिफिकेशन होता है. यहाँ पर ये समाप्त होता है. फिर अगला देखेंगे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है. सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, इसको मतलब सर्टिफाई कौन करता है? इट इज़ ए थर्ड पार्टी। क्यों थर्ड पार्टी? क्योंकि हम सेंडर हैं, कोई और रिसीवर है, तो बीच में एक मीडिएटर होना चाहिए जिसकी बात दोनों माने। इसलिए ये सेंट्रल अथॉरिटी का रोल यहाँ पर आता है, जो कि ये बताएगा कि ये थर्ड पार्टी है जिससे सेंडर और रिसिपिएंट दोनों को ट्रस्ट करेंगे। इट इज़ द थर्ड पार्टी trusted by both the sender and recipient with performing the task necessary to associate a person or entity on one end of the transactions with the key pair used to create the digital signature on the other hand। बिल्कुल वही है कि जैसे हमारा एलसी का कॉन्सेप्ट आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में एक बैंक होता है, एक पार्टी होती है, दो पार्टी जो है एक सामान खरीदती है एक बेचती है, तो वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए बैंक का रोल आता है एलसी क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब इसमें टेक्निकल हो गया कि ये डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफाई करेगी कि हाँ ये जिसने भेजा है उसका वो वैलिड है, वो सही है। सच ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इज कॉल्ड ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी का यूज़ कहाँ होता है? इस डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए होता है। अब है पब्लिक की इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर, पीकेआई। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेट ऑनर्स कॉल्ड क्लाइंट हु होल्ड द करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की। क्या होता है? ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि फॉर द सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक कीज। अब पब्लिक की का यूज़ हुआ था, एक प्राइवेट सेंडर्स की प्राइवेट की उसके पास रखती है और पब्लिक की वो पब्लिकली भेज दी जाती है फॉर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेट ऑनर्स। और सर्टिफिकेट जो ऑनर्स है उसकी इंफॉर्मेशन कार्ड क्लाइंट, जिसको क्लाइंट भी हम बोलते हैं, हु होल्ड द करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की, इसको यूज़ होता है। इट प्रोवाइड्स ए वे टू एक्सचेंज मैनेज एंड वेरीफाई साइंड क्रेडेंशियल्स नोन एज डिजिटल सिग्नेचर्स। अभी हमने जब ऊपर पढ़ा था ना कि पब्लिक की और प्राइवेट की भी होता है जिससे यूज़ होता है, वही है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ए पब्लिक की कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। पब्लिक की का यूज़ क्या होगा? इनक्रिप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दैट इज सेंड टू ए क्लाइंट हु होल्ड्स द प्राइवेट की। जिसके पास प्राइवेट की होगी उसके उसको उसको इन ए पब्लिक की कैन बी यूज इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होगी। दैट इज सेंड, जो कि सेंड की जाएगी क्लाइंट के पास जिसके पास प्राइवेट की होगी। आर इट कैन बी यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर, जिसका यूज़ डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने में भी यूज़ होगा ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट का होगा उसके। कन्वर्सली द प्राइवेट की कैन बी यूज टू डिक्रिप्ट, सेम प्राइवेट की यूज़ होगी डिक्रिप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दैट वाज इनक्रिप्टेड यूजिंग द पब्लिक की। पब्लिक की से हमने इनक्रिप्ट किया था, अब यहाँ पर हम दोनों का यूज़ होता है, कहीं पब्लिक की कहीं प्राइवेट की। आर जनरेट डिजिटल सिग्नेचर्स। की मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ की इन्वॉल्व्स प्रोडक्शंस एंड हैंडलिंग ऑफ सीक्रेट की फॉर कन्वेंशनली सिमेट्रिक साइफर्स। अब मैंने की जो होती हैं प्राइवेट की और पब्लिक की, उनका मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ की इन्वॉल्व्स प्रोडक्शंस एंड हैंडलिंग ऑफ सीक्रेट की, कैसे हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और कैसे उसको हैंडल करेंगे इन सिमेट्रिक साइफर्स, वो हम देखते हैं। बेसिक इशू इन सीक्रेट की मैनेजमेंट और कौन कौन से आता है? द डेटा इज़ नॉट सीक्रेट अनलेस द की इज सीक्रेट। जब तक हमारे पास की सीक्रेट रहेगी, जब तक की सीक्रेट नहीं रहेगी तब तक डेटा हमारा सीक्रेट नहीं रहेगा। द मोर रैंडम द की द हार्डर इट विल बी गेस। जितनी भी की होगी, जितनी भी रैंडम लेंगे उसको गेस करना उतना ही मुश्किल होगा। रैंडमनेस डज नॉट केम ईजली, स्पेशली टू कंप्यूटर्स के लिए रैंडमनेस डज नॉट केम इजली, वो आसानी से नहीं होता, उसके लिए एल्गोरिथम यूज़ करनी पड़ती है। द मोर ए की इज़ यूज द ईजियर टू क्रैक। जितनी अगर सेम की आप बार बार यूज़ करेंगे तो उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है, इसलिए रैंडम यूज़ की जा सकती है। पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? अनलाइक सीक्रेट की, पब्लिक की कैन प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन इवन इफ दे बिकम पब्लिक नॉलेज। पब्लिक की को हम शेयर कर देते हैं लेकिन हम पब्लिक की को कोई यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि वो पेयर होती है सीक्रेट की से, जिसे प्राइवेट की भी बोलते हैं। ये पब्लिक की इज क्रिप्टो कैपेबिलिटीज़ कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन
upon if the ownership of the corresponding private key is not ensured. If public key crypto capabilities cannot be relied upon if the ownership of the corresponding private key is not ensured. जब तक ये प्राइवेट की जो होती है उसकी करस्पॉन्डिंग पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग एक प्राइवेट की होती है, जिससे वो ये मतलब ये ताला है तो ये चाबी है, जब तक ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे नहीं खुलेगी। तो उस पर जब तक वो हम इंश्योर नहीं होंगे तब तक उस पर रिलाई नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। द essential and tricky objective is to deliver both the public key and the correct name of its owner। तो जो essential trick का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो पब्लिक की है और उसका ऑनर है वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब जिसकी पब्लिक की है जो उसका ऑनर है और करेक्ट ऑनर है पब्लिक की उसी को मिलनी चाहिए। इन प्रैक्टिस सिस्टम यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैकेनिज्म टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक। तो इसको इंश्योर करने के लिए दो मैकेनिज्म यूज़ होते हैं। सर्टिफिकेट यूज़ होता है। द मेजॉरिटी ऑफ कीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्पेशल डेटा ब्लॉक्स कॉल्ड ए सर्टिफिकेट। जो हम ज़्यादातर जो है कीज़ होती हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशल डेटा ब्लॉक में यूज़ भेजते हैं, जिसे हम सर्टिफिकेट को कहते हैं। सर्टिफिकेट कंटेन 3 पीस, जिसमें 3 पीसेस होते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। एक क्या होगा, एक नेम, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये याद रखनी है पेपर के हिसाब से। सर्टिफिकेट में कितने इन्फॉर्मेशन रहते हैं, 3, एक नेम, एक पब्लिक की एंड ए डिजिटल सिग्नेचर, 3 होते हैं। नेम होगा ओनर का, पब्लिक की होगा और डिजिटल सिग्नेचर होगा। द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेट इज टू शो दैट ए पर्टिकुलर नेम गोज विथ ए पर्टिकुलर पब्लिक की। अब सर्टिफिकेट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो नेम है जिसका है और जो पब्लिक की पर्टिकुलर पब्लिक की है वो एक साथ में जाना चाहिए। जैसे ये डायग्राम में देखते हैं, ये नेम है वो पब्लिक की है, ये एक ब्लॉक में होगा और एक डिजिटल सिग्नेचर्स होगा, ये इससे अटैच होगा, ये इसको बोलते हैं पब्लिक की सर्टिफिकेट। ये यूज़ होता है, इस तरह ये यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा, ये हम क्या पढ़ रहे थे, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यूज़ होते हैं। एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, सर्टिफिकेट फॉर्म में 3 तरीके का होता है। एक नेम होता है, फिर से ये रिवर्स कर लेते हैं, 1 मिनट। सर्टिफिकेट में एक नाम होता है, एक पब्लिक की होता है और डिजिटल सिग्नेचर होता है। पब्लिक की और नेम एक साथ होता है, ये वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर्स को, ये होता है सर्टिफिकेट्स में। दूसरा होगा ट्रस्टेड मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, हम मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कैसे, द रिमेनिंग कीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रस्टवर्थी मैनुअल डिलीवरी टेक्निक्स सिंस secrecy of public key is not important. Typically only the public keys which are used for verification of signatures on certificate is distributed manually। अब इसमें क्या होगा, केवल जो पब्लिक की है जो कि सर्टिफिकेट के लिए यूज़ हो रही है, केवल वो हमें मैनुअली वहाँ तक पहुँचाना होता है जिसको हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उससे उस पब्लिक की का यूज़ करके वो यूज़ कर सकता है, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो सर्टिफिकेट्स आर साइंड बाय ट्रस्ट थर्ड पार्टी, जिसे हम अभी हमने पढ़ा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बोलते हैं। सिग्नेचर्स ऑन सर्टिफिकेट्स कैन बी चेक्ड बाय द सीएस पब्लिक की, जो सीए की पब्लिक की होगी उससे वो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़। अब सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ कौन होती हैं, द रिलेशन बिटवीन कीज़ की के सर्टिफिकेट्स के अथॉरिटीज़ के एंड ट्रस्टर्स आर ऑल बेस्ड ऑन हाउ द पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन सिस्टम इज सेटअप। जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कीज़ का, सर्टिफिकेट्स का अथॉरिटीज़ का एंड ट्रस्ट होना चाहिए। पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन सिस्टम इज सेटअप एट प्रेजेंट देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन सिस्टम। एक क्वेश्चन से यहाँ से ये बनेगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ का प्रेजेंट देयर आर 3 जनरल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट सिस्टम। कितने तरीके के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं, 3 तरीके के। नंबर 1 सेंट्रल अथॉरिटी। क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी, ऑल सर्टिफिकेट्स आर साइंड बाय सिंगल अथॉरिटी एंड कैन बी चेक देम विद द अथॉरिटीज पब्लिक की। जितने भी इस वाले में आएंगे सेंट्रल अथॉरिटी में, सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं साइंड होते हैं एक सिंगल अथॉरिटी करेगी, जो कि चेक होगा पब्लिक, उसकी जो पब्लिक की होगी अथॉरिटी की उससे।
The central authorities key is usually embedded in the certification checking software which is distributed manually to each host. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पब्लिक की होगी सॉरी जो पब्लिक की होगी वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड होगी, जिससे वो चेक होना है तो वो इजीली जब वो सॉफ्टवेयर में रन करेगा तो वो डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर देगा। ये पहला होगा सेंट्रल अथॉरिटी हो गया। दूसरा है हायरार्किकल अथॉरिटी। इसमें क्या होगा, हायरार्किकल अथॉरिटी में द एबिलिटी टू साइन सर्टिफिकेट इज डेलीगेटेड थ्रू ए ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की। इसमें एक हायरार्की हो गया, जैसे टॉप पे हो गया, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, इसको पहला नंबर है, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर है। तो पहली अथॉरिटी एक हो गया। जैसे अभी देखते हैं, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की इज ए रूट पब्लिक की। एक रूट पब्लिक की होगी दैट साइंस सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल टॉप लेवल अथॉरिटीज एंड दीज अथॉरिटीज इज टर्न साइन सर्टिफिकेट फॉर लोअर अथॉरिटीज। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक रूट लेवल का डिफाइन होगा, एक हायरार्की बनेगी जिसमें क्या होगा, ऐसे हायरार्की होगी। यहाँ पर टॉप लेवल का हो गया रूट, ये मान लो रूट हो गया। उसके बाद ये अपने नीचे से लोअर लेवल वाली इनको साइन करके देगा, इनको साइन करके ये देगा। ऐसे हायरार्की जैसे मेंटेन होता है, जैसे क्लर्क हो गया, ऑफिसर हो गया, मैनेजर हो गया, इस तरह की ये हायरार्की इसमें भी यूज़ होती है। दैट साइंस सर्टिफिकेट फॉर ऑल टॉप लेवल। रूट वाला जो होगा वो सारे रूट टॉप लेवल को करेगा एंड दीज अथॉरिटीज़ इन टर्न साइन सर्टिफिकेट फॉर लोअर। फिर ये वाले जो होंगे अपने लोअर वाले को अथॉरिटीज़ करेंगे। एंड इंडिविजुअल यूज़र सर्टिफिकेट इज साइंड बाई ए लोकल सीए। जो इंडिविजुअल का होगा वो कोई भी लोकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए कर देगा। टू वैलिडेट दैट सर्टिफिकेट वी मस्ट वैलिडेट द अपर अथॉरिटीज सर्टिफिकेट एंड सो ऑन। अब उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर का करेंगे टॉप लेवल का, फिर उसके बाद नीचे का होगा। अगला इसमें क्या है, वेब ऑफ ट्रस्ट। वेब ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, एनी वन विथ ए सर्टिफिकेट मे एक्ट एज ए सी ए बाई साइनिंग एन अदर सर्टिफिकेट। ओके, तो इसमें क्या होगा, कोई भी सर्टिफिकेट में एक्ट जो भी सी ए की तरह कर सकता है बाई साइनिंग एन अदर, वो दूसरे का साइन करके एज ए एक्ट करेगा जैसे सी ए है। Individual who use the system must judge for them whether to trust a given certificate based on whether they can validate any to the certificate signatures and whether they personally trust any of those certificates or not. In web of trust system एक सर्टिफिकेट में be signed by several different peoples। इसमें कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बस इतना है कि एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है अपने दूसरे वाले को साइन कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है। इंडिविजुअल हु यूज़ द सिस्टम मस्ट जज। जो इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है सिस्टम वो जज करेगा फॉर देम whether to trust a given certificate based on whether they can validate any to the certificate signatures and whether they personally trust any those certificates। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये सीए है, इसके पास ये इसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, तो ये दूसरे वाले को भी करता है, फिर इसने दूसरे वाले को वेरीफाई कर दिया, ये इंडिविजुअल का भी कर सकता है। The public key infrastructure of India comprises the controller of certificate authority CCA and the certifying authority CA, with CCA being at the root of the trust chain in India। पब्लिक की का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में कैसे है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सबसे ऊपर में क्या है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मतलब ये सीए हैं, इनके ऊपर कंट्रोलर बना दिया गया, इनसे ऊपर होगा सीसीए CCA and the certifying authorities, with CCA being at the root of the trust chain। सबसे ऊपर CCA होगा, फिर उसके नीचे CA होगा। CCA सर्टिफाइड द CA पब्लिक की एंड इशू सर्टिफिकेट। वो ये इसी वेब ऑफ ट्रस्ट में था कि हमने आपको दिया, अगर हमारा गलत है तो हमने जिसका किया उसका गलत हो जाएगा। वही CCA सर्टिफाइड करता है CO को, अब CA इशू करता है सर्टिफिकेट्स को। इस तरह ये हो गया। द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, CCA कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI बना देगा, ऑप्शन में नाबार्ड कर देगा, कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हैज़ एस्टेब्लिश द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी
RCA ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 18B। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस से सर्टिफाइंग होगा अंडर सेक्शन 18B ऑफ द IT एक्ट में आता है। 18B करके RBI एक्ट बना देगा, कुछ भी ऐसे लिख देगा, तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 18B में IT एक्ट में आता है। सॉरी, एक्ट टू डिजिटली साइन द पब्लिक की ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी CA इन द कंट्री। The certifying authority CA issue digital signature certificate for electronic authentication। अब ये CA जो है होता है, CA को कौन मॉनिटर करेगा? CCA करेगा, कंट्रोलर। अब CA जो है ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स का ये करेगा। सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी RBT एंड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। अब ये क्वेश्चन से यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि इसमें से CA कौन सा है। along with other commercial certifying authorities in India including TCS भी एक CA है, NSDL भी है, CDAC भी है, IDRBT एंड सेंटर NIC, ये सब CA हैं। ये नाम दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि NIC हो गया, IDRBT हो गया, TCS हो गया, NSDL हो गया, CDAC, ये सब डिजिटल ये क्या है, सब CA हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। वैलिडेशन प्रोसेस। पब्लिक की सर्टिफिकेट इज a data structures that conventionally identifies the owner of a particular public key। ये क्या कहता है, पब्लिक की का कौन ऑनर है वो आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रोसेस पब्लिक की सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट इज ए ब्लॉक ऑफ डिजिटली साइंड डेटा दैट कंटेन्स ए पब्लिक की एंड द नेम ऑफ द की ऑनर। ये अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक की और नेम ऑफ ऑनर उसमें होगा। अभी यहाँ से हम देखते हैं इसका वैलिडेशन कैसे होता है। जैसे इस फिगर से, ये एक कंप्यूटर से इसने जनरेट किया कि इसमें पब्लिक की भी होगा, प्राइवेट की भी होगा। अब इसने क्या किया, रिलायबल डिलीवरी कर दी पब्लिक की को डिलीवर कर दिया। अब ये CA का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसने अपने प्राइवेट की इसमें अटैच कर दी। अब ये इसने साइन कर दिया, ये डॉक्यूमेंट साइन हो गया। अब ये बन गया सर्टिफिकेट। अब इसका एक प्राइवेट की होगा जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा। ये कैसे वेरीफाई करेगा, इसके प्राइवेट की और पब्लिक की के हेल्प से। ठीक, CA फंक्शन एंड रोल। अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी का फंक्शन क्या है, रोल क्या है। CA इज ए ट्रस्टेड थर्ड पर्सन दैट असर्टेन the identity of persons called a subscriber and the certificates that the public key of a public private key pair used to create digital signatures belong to that persons। अब इसमें क्या होता है, CA जो है एक थर्ड पर्सन होता है जो कि सुनिश्चित करता है कि उस आइडेंटिटी को कि डेटा जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है साइन हुआ है, जो कि एक सब्सक्राइबर होगा एंड सर्टिफाइज दैट ए पब्लिक की, जो पब्लिक की होगा और पब्लिक प्राइवेट की पेयर यूज़ हुआ है वो डिजिटली साइन करके वो देगा, जो अभी हमने एग्जांपल में देखा। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, द सब्सक्राइबर क्या होगा, जनरेट करेगा हिज हर ऑन पब्लिक की। अब सब्सक्राइबर इसमें क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स जिसका डेटा होगा, जो अभी हमने इस एग्जांपल में देखा था, ये सब्सक्राइबर हो गया। ये हमारा मिस्टर ए ये हमारा सब्सक्राइबर हो गया। इसके पास प्राइवेट की पब्लिक की दोनों होगा। ये हमारा सब्सक्राइबर हो गया। यहाँ देखते हैं फिर उसके बाद क्या होगा, द सब्सक्राइबर जनरेट करेगा हिज हर ऑन पब्लिक प्राइवेट की पेयर, कॉन्टैक्ट्स करेगा फिर CA के पास, आइदर इन पर्सनस और ऑनलाइन, खुद जाके करेगा या किसी पर्सन को करेगा या ऑनलाइन करेगा। एंड प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा, जैसे पासपोर्ट DL ये सब करेगा इसका सर्टिफिकेशन करने के लिए। फिर डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही होल्ड द प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, उसके और ये बताएगा कि हमारे पास प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों का पेयर है। Once the CA has verified, जब CA वेरीफाई कर देगा the association between identified person and public key, the CA then issue a certificate। तब CA क्या होगा, उस इसके पास गया, इसने अपना प्राइवेट की था, इसके पास पब्लिक की था, इसने अपना भेजा
सीए के पास, सीए ने क्या किया, अपना प्राइवेट की लगा के इसमें साइन कर दिया, ये वेरीफाई हो गया, ये उसी का है। ए सर्टिफिकेट इज कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड दैट अटेस्ट टू द कनेक्शंस ऑफ पब्लिक की टू आइडेंटिफाई ए पर्सन आइडेंटिटी। तो बस इसका यूज़ वही होता है कि ये करेक्ट पर्सन से आ रहा है डेटा कि नहीं। ए सर्टिफिकेट्स आइडेंटिफाइज द सी ए इशूइंग इट एंड द पर्सन कॉल्ड ए सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई विद द पब्लिक की, उसके पब्लिक की से आइडेंटिफाई करेगा। द सर्टिफिकेट also contains the subscriber public की, उसका public की भी होगा एंड possibly other information भी उसमें होगा such as expiration date होगा, कब तक ये valid है सर्टिफिकेट्स फॉर द पब्लिक की, उस पब्लिक के लिए की के लिए कब तक वैलिड है, ये सारा उसमें होगा। टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स द सी ए इट्स ओन डिजिटल सिग्नेचर्स टू द सर्टिफिकेट, वही पब्लिक की लगा के उसमें भेज देता है। A certificate is published by being recorded in one or more repository or circulated by any other means so as to make it accessible to all the intended correspondents। मतलब वो सबको इस तरह से अटैच करता है, पब्लिश करता है कि वो सबको एक्सेसिबल हो। ए रिपोजिटरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। रिपोजिटरी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ सर्टिफिकेट्स होता है जिसमें ए रिपोजिटरी इज़ जनरली अवेलेबल ऑनलाइन। ये इस तरह का डेटाबेस होता है जिसमें सारी ये सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ के और पब्लिक की मौजूद रहते हैं। रिपोजिटरी जनरली अवेलेबल ऑनलाइन एंड मे बी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और बाय एनीवन प्रोवाइडिंग रिपोजिटरी सर्विस, जैसे NSDL हो गया। ए रिपोजिटरी इज जनरली अवेलेबल ऑनलाइन एंड मे बी मेंटेन्ड बाय CA और बाय एनीवन प्रोवाइडिंग रिपोजिटरी सर्विस। रिपोजिटरीज आर जनरली एक्सेसिबल टू एनीवन। इसमें एक तरह का डाटा होगा जिससे हम आप उसको डिजिटली सिग्नेचर्स को वेरीफाई करते हैं। हु कैन बी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कौन हो सकता है, एनीवन कैन बी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, कोई भी हो सकता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। CA इज ए सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इशूइंग ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। CA जो है हमारा ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होगा फॉर इशू ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। द CA मे बी असिस्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। RA उसको असिस्ट करेगा टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, दैट इज़ द RA प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द CA। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि RA जो है क्या है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो किसके किसके बीच में इंटरफेस है, यूज़र के बीच में और CA के बीच में। इन इंडिया द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी हमने पढ़ा था, हैज़ एस्टेब्लिश्ड द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी RCA ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 18B ऑफ द IT एक्ट, अभी हमने पढ़ा था 2000 में। टू डिजिटली साइन द पब्लिक की ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी CA इन द कंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड IDRBT NIC CDAC NSDL, ये सारे उसी में प्रोमिनेंट इसी के लिए यूज़ होते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैं इंडिया में। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा, सेमेंटिक है, कोमोडो है, गोडैडी है, ये भी एक तरीके का सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। सर्टिफिकेशन रिवोकेशन लिस्ट CRL, ये क्या है, CRL इज सिंपली ए डेटाबेस ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट हैव बीन, ये एक तरीके का डेटाबेस है सर्टिफिकेट्स का, दैट हैव बीन रिवोक्ड बिफोर देयर एक्सपायरेशन डेट। मतलब जब भी वो ये जितने भी सर्टिफिकेशन हैं उसका डेटाबेस को मेंटेन करता है, अगर कोई एक्सपायर होने वाला है तो उनको मैसेज या नोटिफिकेशन भेजता है। CRL में भी ए पार्ट ऑफ द रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इफ ए प्राइवेट की इज़ लॉस्ट। प्राइवेट की अगर आपकी लॉस्ट हो गई, खो गई, कंप्रोमाइज हो गई, किसी ने चुरा ली, are no longer used for any other reasons, the corresponding public key and its certificate would be placed on the CRL। तो उसको हम कहाँ रख सकते हैं, CRL में रख देंगे। Before relying on a public key, a person should verify its status by checking the CRL। हम इस CRL में उसको चेक कर सकते हैं। CRL का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट होती है, वहाँ हम चेक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है एसिमेट्रिक
क्रिप्टोग्राफी में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। उस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती है फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड ट्रांजेक्शंस ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिटी को मैनेजमेंट करने के लिए कि उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए, और ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है कि नहीं है। बिटकॉइन, इथेरियम एंड अदर क्रिप्टोकरेंसीज रिलाई ऑन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा बिटकॉइन में कौन सा क्रिप्टोग्राफी यूज़ होता है, तो आप आंसर होगा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा। यूजर्स हैव पब्लिक की दैट एवरीवन कैन सी एंड प्राइवेट की दैट आर केप्ट सीक्रेट। पब्लिक की होगा और प्राइवेट की होगा। पब्लिक की सबको पता होगा, प्राइवेट की सीक्रेट होगा। बिटकॉइन यूज़ करता है क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम टू इंश्योर ओनली लेजिटिमेट ओनर्स कैन स्पेंड द मनी। इसमें एक क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है जिससे केवल जिनके पास एक्सेस है वही उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स इन इंडिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन आधार डेटा इनक्रिप्शंस, PKI 2048 2048 एंड AES 256 ये यूज़ होता है। AES आधार इनेबल्ड सिस्टम और ये PKI ये यूज़ होता है आधार डेटा इनक्रिप्शंस में। इनकम टैक्स ई फाइलिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में, ये इन सब में यूज़ होता है। पब्लिक की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हो गया, प्रोक्योरमेंट ई प्रोक्योरमेंट में हो गया, वोटर लिस्ट में हो गया, प्रिपरेशन वोटर लिस्ट के प्रिपरेशन में, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, IRCT, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन सब में क्या यूज़ होता है, PKI यूज़ होता है। इसी के साथ ये आपका ये लेक्चर समाप्त होता है और ये हमारी जो यूनिट है 16 कंप्यूटर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सॉरी, ये कंप्लीट होती है। इसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको जो मेरे चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें। ये मेरे चैनल का लिंक दिया गया है, इस चैनल से पे आप जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच।